लाइव न्यूज, खबर तो पक्की है। नमस्कार, मैं शंभू कुमार, आप देख रहे हैं द लाइव न्यूज। आज देश में जो है ना, बेरोजगारी सबसे बड़ा मुद्दा है। ज़रूरी नहीं है कि हर व्यक्ति को ग्रेजुएशन करने के बाद, पीजी करने के बाद आप गवर्नमेंट जॉब में ही जाएं। गवर्नमेंट जॉब के अलावा भी आप छोटा छोटा बिजनेस करके के अपने जीवन को यापन कर सकते हैं, जीवन चला सकते हैं। उसी जीवन यापन में एक काम है मुर्गी फार्म का। मुर्गी फार्म एक ऐसा बिजनेस है जिससे आप अपने परिवार को अच्छे से चला सकते हैं। उसी सिलसिले में हमारे साथ जुड़ रहे हैं कुंदन जी, जुड़ रहे हैं, जिनका अपना एक मुर्गी फार्म है। ये तकरीबन 2 साल से ऊपर से मुर्गी फार्म चला रहे हैं। और क्या इन्वेस्टमेंट है, कैसे इसका लालन पालन पोषण करते हैं, और क्या इसमें मतलब लाभ का काम कैसे होता है, आमदनी कैसे होता है, सारे मुद्दे पर बात करें। कुंदन जी, आपका स्वागत है मेरे चैनल में। सबसे पहले ये बताइए कि आपको ये ख्याल कैसे आया मुर्गी फार्म पालने का? जब बेरोजगार घूम रहे थे, कोई काम नहीं था, तो दूसरे जगह देखे तो हम भी सोचे एक मुर्गी फार्म खोले। मुर्गी फार्म खोल चुके हैं हम। तो ये इन्वेस्टमेंट क्या है? आप मतलब मेरे दर्शकों को ये बताइए कि मुर्गी फार्म खोलने के क्या फ़ायदे हैं, इन्वेस्टमेंट कितना होगा, रिकवरी पैसा कैसे होता है, ये सारे मुद्दे पर सारी चीज़ बताइए। और मुर्गी पालने में पालने के लिए क्या क्या, मुर्गी को कैसे पाला जाता है, सारी चीज़ को आप हम 4000 का फॉर्म बनाए हैं। 25 फीट चौड़ा है, 180 फीट लंबा है। जो आपका ये फॉर्म है। हाँ, और इसको बनाने में लागत लगा है 4 लाख रुपया। 4 लाख का लागत हुआ है। 4 लाख में कंप्लीट हो गया फॉर्म। उसके बाद बच्चा लिए 2000 बच्चा का, जैसे रेट आप 4 लाख में ये चीज़ बता दीजिए, जो आपका फॉर्म का एरिया है। कोई बहुत लोग डर जाएंगे कि साला 4 लाख एक ही बार में लग रहा है। हाँ, तो एरिया बताइए। 4 लाख के अलावा कम में भी हो सकता है? कम में भी हो सकता है, लेकिन अगर मिनिमम स्टार्ट करना चाहे तो कितना में स्टार्ट करेगा? 2 लाख में भी 2 लाख में फॉर्म बन सकता है। 2000 बच्चे का। 2000 बच्चे का? हाँ, ठीक है। 2 लाख मान लीजिए 2 लाख का फॉर्म बना है। हाँ, उसके बाद क्या करेंगे? उसके बाद बच्चा लेना होगा। 2000 बच्चा का मिनिमम यदि 30 के रेट से होगा तो 60,000 रुपया बच्चा का लगेगा। 2000 में 120 बोरा दाना लगेगा, जो रेट के हिसाब से है। जैसे अभी है 2400 रुपया, तो वही लगता है। उसके बाद हल्का मेडिसिन लगेगा, जो खर्चा 35 दिन में कंप्लीट हो जाता है। 2000 में मिनिमम 80 से 90,000 रुपया बचत है। मतलब कि नहीं, 2000 सबसे पहले करते हैं। 2000 जो चूजा लाएंगे, हाँ, तो 2000 के चूजा को खिलाने में और दवा में और मेंटेनेंस में 3 महीने में खर्च कितना होगा? 3 महीने में नहीं, ये आपको 35 दिन में आपका, हाँ सॉरी, 35 दिन में। हाँ, हो गया आपको मोटा मोटी वही 2,20,000 में आपका कंप्लीट हो जाएगा। मुर्गा तैयार हो जाएगा 35 दिन हाँ, में। और बिकेगा कितने में ये? बिकेगा रेट के हिसाब से। जैसे 120 का रेट होगा तो अच्छा मार्जिन है। यदि 100 का भी होगा तो मिनिमम 2000 में 80,000 रुपया काट कूट के बचेगा। 80,000 बटेगा? हाँ, आप पास कर लीजिए। बताइए क्या है। जो फॉर्मेट तैयार करने में 2 लाख है तो उसको हटा दीजिए, वो तो एक फिक्स्ड हो गया। लेकिन जब हम मुर्गा चूजा लाएं 2000, तो तब जाके कितना खर्च होगा? 60,000 रुपया बच्चा में लगेगा। ठीक है। 120 बोरा दाना का, जैसे 2400 का रेट है अभी, उस हिसाब से 2,88,000 वह लगेगा, दाना का लगेगा। दाना का। ठीक है। अब 3,000 रुपया मेडिसिन का लगता है। 2 लाख में देखिए आप 3 लाख मान, सब मिला कर 3 लाख मान के। हाँ, 3 लाख नहीं, 3,20,000, 3.5 लाख रुपया लगेगा। तो 3.5 लाख रुपया इसमें इन्वेस्टमेंट लग गया। हाँ, 35 दिन में। हाँ, और फिर 35 दिन के बाद अगर मुर्गा ये बिकेगा, कोई खरीदने के लिए खरीदार आता है, हाँ, तो अभी बिकेगा कितने में? ये बिक जाएगा ये आपको 4.5 लाख में। 4.5 लाख में? हाँ, रेट यानी 1 लाख का बचत है। हाँ, यदि रेट पकड़ा गया 125 का, तो यदि कम रेट रहेगा फिर भी 2000 में मिनिमम 70 से 80,000 रुपया के बीच में, तकरीबन 1 लाख मान के चलिए। हाँ, 1 लाख। देखिए, बुरा नहीं है बिजनेस चूजा पालना। अगर 2000 चूजा से भी आप स्टार्ट करते हैं तो इनके कथनानुसार, ये अनुभवी है, 2 साल से चला रहे हैं, तो तकरीबन 80,000 से लेकर के 1 लाख तक आपको महीने का कमाई होगा। अच्छा, अब ये बताइए कि 35 दिन के बाद जब मुर्गा निकाल देते हैं तो आप फॉर्म को ब्लैंक भी बताइए कि 35 दिन के बाद तुरंत मुर्गा को ले जाते हैं? नहीं, 10 दिन का इसका गैप रहता है, साफ सफाई होता है। फिर 10 दिन के बाद चूजा गिराया जाता है। 10 दिन बाद फिर चूजा गिराया जाता है। यानी कि हर 10 दिन के बाद, यानी कि 12 यानी कि 12 10 मतलब साल में कितना टर्म निकलेगा मुर्गा? साल में निकलेगा आपको 7 टर्म निकल जाएगा। हाँ, अच्छा सर, 7 टर्म निकल जाएगा। हाँ। यानी कि 1 साल में 2000 मुर्गा अगर पालते हैं, बच्चे को पालते हैं, तो तकरीबन 7 लाख के आसपास में
कमाई आपका हो सकता है। तो ये बहुत अच्छा बिजनेस है। आप घर बैठे, घर के आसपास कहीं भी आपके पास जगह है, या ज़मीन को लीज पर भी लेकर कर सकते हैं। हाँ, लीज पर भी ज़मीन को लेकर के आप इस काम को कर सकते हैं। अब इसमें बात करते हैं कि ये अकेले नहीं है। अगर आप अकेले समर्थ नहीं है तो लोग पार्टनरशिप में भी काम करते हैं। तो ये अकेले नहीं है, इनके साथ 2 पार्टनर और हैं, उनको हम बुलाते हैं पार्टनर के रूप में। पार्टनर जो है तो उनसे हम बात करते हैं। अब मेरे साथ जुड़ गए हैं यशोधर्मा हैं और भाई साहब अश्वनी भार्गव हैं। और ये दोनों जो है इनके साथ पार्टनर हैं, क्योंकि सभी आदमी बिजनेस का अलग अलग भी बिजनेस है, तो इसलिए तीनों आदमी मिल करके अपना कर रहे हैं। तीनों आदमी की दोस्ती भी बेमिसाल है, जैसा कि हम सुनते हैं। अब ये बताइए कि आप अपना अनुभव बताइए ये चूजा पालन का। हम लोग पिछले 2 साल से कर रहे हैं और चूजा पालन में थोड़ा सा रिस्क भी है। हाँ, रिस्क बता दीजिए। हाँ, रिस्क भी है। जैसे कभी कभी जैसे अभी सीजन है, जैसे शादी का सीजन है, उसके बाद 1 जनवरी है, फिर होली है, ईद है। इस टाइम में अच्छा बेनिफिट होता है, मतलब कि जो बताए हमारे पार्टनर उससे ज़्यादा भी हो सकता है, अनएक्सपेक्टेड है। लेकिन जब ऑफ सीजन जब चलता है तो उसमें हम लोग थोड़ा कम करते हैं, इसको डाउन कर देते हैं। अच्छा। कम पालते हैं क्योंकि उस समय तो हाँ रिस्क नहीं लेते, कम रेट कम होता है, कम मिलता है। तो ये ऑफ सीजन का मतलब साल में कितना टाइम जाता होगा? ऑफ सीजन समझिए ना, अप्रैल से लेके अगस्त तक आपको ऑफ सीजन का ही रहता है। मतलब उसमें कभी रेट आपको मिलेगा, कभी नहीं मिलेगा, तो रिस्की टाइम रहता है वो। तो उस समय हम लोग अवॉइड करते हैं। अगस्त से लेकर के अप्रैल से अगस्त तक। फिर अगस्त के बाद से फिर दशहरा जैसे निकला तो दशहरा छठ के बाद ठीक ठाक निकलता है। हाँ, छठ के बाद तो समझिए आपका निकल गया, मतलब कि ऑफ सीजन आपका टाइम आ गया, बिजनेस करने का टाइम। बिजनेस का सबसे सही समय है ये, सबसे सही समय है बच्चा पालने के लिए भी, और रेट के हिसाब से भी सबसे अच्छा समय है। आप अपना अनुभव बताइए। बिजनेस कोई खराब होता नहीं है। जब हम लोग चालू किए थे तो एक सवाल कर देते हैं। जैसे कि एक कहावत है बिहार में, लोगवा का कहे, ये सबसे बड़ा मुद्दा होता है। जो पढ़े लिखे लोग होते हैं, आप लोग पढ़े लिखे एजुकेटेड हैं, यहाँ भी लेकिन आपको जब स्टार्ट किए होंगे तो बहुत सारा कमेंट सुनने को मिला था, हम ब्राह्मण है, ये ब्राह्मण है, वो चौधरी है। चौधरी ब्राह्मण श्रेणी में ही ना कि जी नहीं, कलवार में आ जाता है। ये बहुत हैरत की बात है, आप ब्राह्मण होकर के मुर्गा पाल रहे हैं। हाँ, इसीलिए बता रहे हैं। जो बहुत सारा कमेंट मिला था, बहुतों तो मतलब स्वजातीय लोग बोलने लगे थे मुर्गा वाला। लेकिन काम कोई बड़ा और छोटा नहीं होता है। हमने चालू किया है, पिछले 2 साल से चल रहे हैं, अच्छे तरीके से चल रहे हैं और भविष्य इसी में दिखाई दे रहा है। आगे भी चलता रहेगा। हम ऊपर नीचे तो होता है, बिजनेस है, ऊपर नीचे होता है, हुआ भी है, हम सबके साथ भी हुआ। ऐसा नहीं है जो पूरा का पूरा सीजन हमारा प्रॉफिट में गया है, कभी कभी लॉस में गए हैं। लेकिन हड़बड़ाने से नहीं होगा, इसमें पेशेंस रखना पड़ता है, आपको टाइम देना पड़ेगा। इसके साथ जितना टाइम दीजिएगा उतना नॉलेज मिलेगा और उतना आपका बिजनेस फलेगा फूलेगा। एक बार में जो चाहिएगा, हाँ एक पहला लॉट हमारा पूरा प्रॉफिट में निकल जाए, पूरा का पूरा पैसा रिकवर हो जाए, ऐसा नहीं है। लेकिन 2-3 टर्म के बाद जो है ना, एक साइकिल बन जाने के बाद आपको, हाँ एक साइकिल बन जाता है। फिर आपके पास कोई मतलब 40 दिन में आपका बिजनेस शुरू होता है और ख़त्म भी होता है। टोटल का टोटल पूंजी आपके पास आ जाता है। अच्छा, एक सवाल हम, जो मुर्गा बेचने का प्रोसेस क्या है, कैसे आप लोग बेचते हैं? मंडी जाके बेचते हैं या कुछ टाइप? मंडी नहीं है हम लोग का। जैसे कि कुछ होते हैं, जैसे कि गाड़ी से आते हैं लेने के लिए, व्यापारी लोग हैं, यही जो थोक मुर्गा, हाँ, और यहीं पर आ जाते हैं। उन लोग का कॉल आता है या हम लोग कॉल करते हैं जब टाइम होती है तो, कि अब मेरा मुर्गा तैयार हो गया है, क्या रेट चल रहा है आप बताइए। तो उस रेट के हिसाब से फाइनल होता है, फिर आते हैं तो लेके जाते हैं। मतलब उसमें कोई झंझट नहीं है? झंझट कुछ नहीं है। 1-2 दिन में आकर के, हाँ, पैसा पेमेंट कैश कर नहीं, सेम डे जिस दिन आपको बेचना उस दिन आप बात कीजिए व्यापारी से, सेम डे वो आएगा और लेके जाएगा। और पेमेंट जो है कैश, इसमें उधारी का कोई गुंजाइश वाला नहीं होता है। उधारी का इसमें है काम ही नहीं है। सबसे अच्छी बात यह है कि इस धंधे में उधारी का कोई लफड़ा नहीं है। बिजनेस में उधारी का सबसे बड़ा लफड़ा होता है, लेकिन इसमें है कि आप बात कीजिए, जो खरीदते हैं सेम डे आएंगे, सेम डे आपका वेट करेंगे, आपका मुर्गा लेंगे और सेम डे पेमेंट कर देंगे। ये अच्छी बात है। इसलिए जो दर्शक, जो बेरोजगार युवक हैं, आप इस धंधे को कर सकते हैं, मुर्गा पालन का बिजनेस कर सकते हैं और अपने परिवार को अच्छे से चला सकते हैं, सुखी संपन्न रह सकते हैं। मैं शंभू कुमार, कैमरामैन अनिल कुमार के साथ, पूर्णिया। लाइव न्यूज, खबर तो पक्की है।